हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आई के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आई को कैसे ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। इसके अलावा आई बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताऊँगी, और इजी वे में हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं उसको बताऊँगी। आईब्रो बनाने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से आईब्रो ना बना करके छोड़ दें कि आपने 2 लाइंस खींच दी या पतले पतले ऐसे 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 करके हेयर बना दिए या बिल्कुल ही इसको काला कर दिया। इस तरह से आईब्रो बिल्कुल नहीं बनानी। आईब्रो बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो हेयर हैं पहले शुरू में वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, धीरे धीरे ये स्लांट होने शुरू होते हैं और एंड में आते आते ये देखा होगा आपने कि यहाँ पर ये लगभग वी शेप बनाते हुए जाते हैं। ऊपर से भी थोड़े से उग रहे होते हैं और नीचे से भी इस तरह से बाल उगे हुए होते हैं, तो ये एक इस तरह की शेप आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ताकि वो देखने में नेचुरल लगे। मेल और फीमेल आईब्रो में जो डिफरेंस होता है कि जो फीमेल आईब्रो होती है वो ज़्यादा कर्व में होती है और थोड़ा सा पतली होती है, जबकि मेल आईब्रो जो होती हैं वो घनी ज़्यादा होती हैं और लगभग सीधी होती हैं। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस देखा जाता है। आईब्रोज जो होती हैं वो आईब्रो रिज के ऊपर होती हैं और ये हमारी एपिकेंथिक फोल्ड होता है यहाँ पर इस तरह से, जो आई के ऊपर एक लेयर आती है। बहुत से लोगों में होती है, बहुत से लोगों में नहीं भी होती। बहुत से लोगों में ये पूरी तरह से गोल ना दिख करके ये इस तरह से शेप ले लेती है क्योंकि वो उनकी स्किन कवर कर लेती है, इस तरह से ढक देती है। इसके बाद हमारी ये ऊपर अपर लिड और नीचे ये लोअर लिड, ये आईलिड्स हो गई हमारी 2। और ये जो वाइट पार्ट है इसको स्क्लेरा कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये हमारा ये टीयर डक है। ये आपने देखा होगा कि इस तरह का एक छोटा सा गुलाबी सा पार्ट होता है हमारे आई के अंदर, वो टीयर डक कहलाता है। और ये हमारा ये जो गोल है वो आइरिस है और इसी के ऊपर कॉर्निया होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो शाइन है, आपको आंख के अंदर जो शाइन नजर आती है वो कॉर्निया की वजह से, मतलब लेंस जैसा स्ट्रक्चर है उसकी वजह से आती है। सेंटर में हमारा प्यूपिल होता है जो डार्क एरिया होता है हमारे आंख के अंदर। ये एक तरह से कह लें कि इसी से हमारे आंख के अंदर रोशनी जा रही होती है, एक ब्लैक डॉट जो होता है। तो ये तो हमारा एक जनरल आई का स्ट्रक्चर हो गया। और आई बनाते समय आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि आई को बनाने के लिए आप कुछ ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसको इस तरह से बनाइए। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो टीयर डक है वो थोड़ा सा नीचे होता है इससे, यानी कि ये दोनों एकदम बिल्कुल सीधे लाइन पर नहीं होते, बल्कि ये थोड़ा सा ये नीचे होगा और ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये इस तरह से वर्टिकली आप देखेंगे तो ये डायगनल उसमें आप लाइन खींचेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो ये आई का शेप इसमें बाद में आप इसको सर्कुलर ये फॉर्म में ले सकते हैं इस तरह से। तो यानी कि बहुत ब्रॉड आई, इस तरह से गोल आई बिल्कुल नहीं बना देना, वो गलत हो जाएगा। या मछली की शेप में कह दें कि मछली की शेप में आई बना दें तो वो गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आईलैशेस हैं। आईलैशेस के जो हेयर होते हैं वो भी लोग अक्सर गलत बना देते हैं। इस तरह से सीधे 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 अगर हेयर बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हेयर की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और एक ही अलग अलग हेयर नहीं उग रहे होते हैं, बल्कि एक ही पॉइंट से 2 या 3 हेयर एक साथ निकले हुए होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और तो आईलैशेस बनाते समय आप इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में या इस तरह से
मतलब सिंगल सिंगल इस तरह से हेयर मत दिखाइए, बल्कि यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से शो करना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जो लोअर लिड में से जो हेयर निकल रहे होते हैं वो इस आउटर वाले एरिया में से निकल रहे होते हैं। तो और यहाँ के जो लोअर लिड के जो हेयर होते हैं वो काफी छोटे भी होते हैं और लाइट कलर के भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी स्किन ज़्यादा नज़र आती है, हेयर कम। जबकि ऊपर के जो हमारे हेयर होते हैं वो काफ़ी बड़े भी होते हैं और काले भी होते हैं, जो कि आई को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। आई है वो बॉल की तरह होती है, और इसमें यहाँ पर ये हमारा जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया, आइरिस वगैरह ये सब है। ये जितना भी पार्ट है ये स्क्लेरा होता है, जो व्हाइट पोर्शन होता है। तो इसमें भी बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं उसको पूरा व्हाइट नहीं छोड़ देना, क्योंकि आपको मालूम है स्फेरिकल होता है। तो उसको स्फेरिकल दिखाने के लिए हमें थोड़ी सी शेडिंग जरूरी है उसको स्फीयर के शेप में लाने के लिए। तो आपको पूरा व्हाइट, जब आप इसमें आंख में ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरी तरह से व्हाइट नहीं छोड़ना है, उसको थोड़ा सा स्फेरिकल, ताकि वो राउंडनेस उसमें नजर आए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें जो कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? एक ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। ये जो कलर है, हमें जो आंखों का कलर नजर आता है वो होता है आइरिस में। जो आइरिस अंदर का पार्ट है ये वाला, जिसमें आपको पता है कि इंडिया में तो खैर ब्राउन आईज ही ज्यादातर देखने को मिलती हैं या ब्लैक आईज होती हैं। फॉरेन कंट्रीज में आपको ग्रीन आईज और लाइट ब्राउन आईज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कलर्स जो होते हैं वो आइरिस के होते हैं। इसके अंदर सेंटर और आइरिस के अंदर जो होता है वो होता है प्यूपिल। प्यूपिल एक जो ब्लैक डॉट कह लीजिए, या एक होल है जिसमें से लाइट अंदर जाती है। और ये आपका जो आइरिस है, इसको भी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो वो बनाई है। अक्सर जो बच्चे करते हैं कि बहुत बड़ा बॉल बना देते हैं, तो वो चीज नहीं करना। आपको जो वो है आई को डिवाइड कर देना है, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3। तो इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंख जो है वो प्रॉपर बनेगी, और जो आइरिस है वो भी प्रॉपर बनेगा। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखें हमें बहुत बड़ी बड़ी नजर आती हैं बचपन में, जब वो उनकी आंखें बहुत, चेहरे में आंखें ही सबसे ज्यादा बड़ी लगती हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि उनका जो आइरिस जो है वो जो मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग एक ही उसकी शेप कभी बदलती नहीं है। वो बचपन से लेकर के आपके यंग एज तक, यानी कि वो स्टार्टिंग में ही बन चुका होता है, जितना भी बड़ा शेप उसका होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों की आंखें जो हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती हैं हमें। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा आइरिस है और ये इसमें इस तरह से ये शेडो पड़ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रही है और यहाँ पे ये शेडो बन रहा है। तो आइरिस के बिल्कुल उल्टा ही हमारा कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया जहाँ पे शेडो बन रहा था आइरिस में, कॉर्निया में वहां पर ही हाईलाइट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जब वो आइरिस के ऊपर ओवरलैप करेगा तो सिर्फ हाईलाइट वाला पार्ट ही उसका नजर आएगा, बाकी कॉर्निया हमारा नजर नहीं आता है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। तो जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जो डार्कर पार्ट है उसी के ऊपर ही आपका हाईलाइट बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि हम आई को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा सेंटर पार्ट है वो कॉर्निया है, आइरिस और कॉर्निया मिला करके है। और इसका ही अगर हम इसको भी 1/3, इसके भी 3 हिस्से कर लें तो हमारा जो कॉर्निया है वो प्यूपिल है वो भी इसका आइरिस का 1/3 ही होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना। नॉर्मल वे की बात कर रही हूँ मैं, होने को तो किसी का बड़ा किसी का छोटा, क्योंकि कोई भी आई या किसी भी फेस को हम प्रॉपर वो नहीं कह सकते, क्योंकि हर जो आई की शेप है वो भी आपको अलग अलग मिल जाएंगी। आइरिस के कलर्स तो अलग होते ही हैं, और ये जो प्यूपिल है ये भी
छोटा बड़ा मिल सकता है, लेकिन हम आइडियल उसकी बात कर रहे हैं कि हम जो मॉडल अपना बना के चलते हैं, जिसके हिसाब से हम जिसको याद रख करके हम आगे की ग्रेडेशन कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है, वो हमारे दिमाग में तभी रहेगा। जैसे सपोज ये बातें हमें स्टैंडर्ड एक वो बना के चलना पड़ता है, उसके लिए फेस ड्रॉ करते समय कुछ स्टैंडर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको जैसे आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, आप उसको देख के कहते हैं ये लंबा है, ये छोटा है, तो लंबा और छोटा आप क्यों कहते हो, कि किस बात को ध्यान में रख करके कहते हो? क्योंकि एक आपके दिमाग में इमेज होती है कि लंबा आदमी है तो उसकी हाइट इतनी होगी, मतलब बहुत ज्यादा हाइट है तो हम उसको लंबा कह देते हैं, या बहुत छोटा है तो हम उसको मतलब उसकी जिसकी हाइट कम है उसको हम छोटा कह देते हैं। तो वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा एक हाइट का हमने एक मेजरमेंट माना हुआ है कि नॉर्मल इंसान इतना बड़ा है, इससे छोटा अगर कोई है, मतलब उसकी हाइट अगर कम है तो हम उसको छोटा कहते हैं, उससे अगर बड़ा है तो हम उसको लंबा कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा ये जो हम फेस के बारे में मैं आगे जो आपको जानकारी दूंगी, जो स्टैंडर्ड्स हम मान के चल रहे हैं, वो बनाना इसलिए जरूरी ताकि आप उसमें अंतर समझ सकें कि किसी की आंख बड़ी है या छोटी है, या किसी की नाक पतली है मोटी है। क्योंकि हमें जब एक स्टैंडर्ड हम बना के चलेंगे कि ये स्टैंडर्ड है हमारा, तो उसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि हाँ इस आदमी की आंख बड़ी है कि छोटी है। तो ये चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दूं आई के बारे में, कि आई जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जो आई मूवमेंट है वो दोनों मतलब जो आइरिस है या आई बॉल का मूवमेंट है वो एक साथ दोनों आंखों में एक ही जैसा होगा। ये नहीं होगा कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है। तो अक्सर जो बच्चे गलती कर देते हैं कि वो एक आंख इधर बना देते हैं या एक आंख दूसरी साइड दूसरे डायरेक्शन में देखते हुए बना देते हैं, तो वो गलती ना करें। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आई मूवमेंट एक साथ होती है और एक साथ ही जो वो आई बॉल है वो एक साथ मूव करती है। इसमें एक हालांकि इससे मतलब इससे कोई वास्ता तो नहीं है, लेकिन एक आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि जैसे हमारी आंख में कुछ पड़ जाता है, तो अगर सपोज हमारी लेफ्ट आई में कुछ गिर गया, तो हमें अपनी लेफ्ट आई को रब नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप उसको राइट आई को रब करें या उसको सर्कुलर मोशन में चलाएं राइट आई को, तो जो लेफ्ट आई में भी जो कुछ भी गिरा है वो धीरे धीरे आपका बाहर निकल जाएगा। तो क्योंकि अक्सर होता है कि हम जिस आंख में गिरता है उसको कस के रगड़ना शुरू कर देते हैं, उससे हमारी आंख में मतलब इंजरी होने का डर रहता है। इसलिए हमेशा अगर आपको रब भी करना है तो उसकी दूसरी वाली आई को रब करिए, ताकि क्योंकि वो जब हम इसको रब करेंगे इसमें जो मूवमेंट होगा वही मूवमेंट इसमें होगा और धीरे धीरे वो जो भी पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो आई मूवमेंट है वो हमेशा एक साथ ही होता है। दूसरी एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं कि हम जब साइड आई बनाते हैं तो जो हमारा जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉर्निया है वो कॉन्वेक्स होता है इस तरह से, तो अक्सर बच्चे यहीं पर इसका वो बना देते हैं, प्यूपल बना देते हैं और आइरिस भी, मतलब प्यूपल को यहाँ दिखा देते हैं, जो कि गलत है। आपको प्यूपल जो है वो कॉर्निया के ऊपर नहीं बनाना है, बल्कि आइरिस पे बनाना है, जो कि थोड़ा सा उससे पीछे होता है। तो इस जगह पर बनाना है आपको प्यूपल, ना कि इस जगह पर। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ ये आपको कॉर्निया को दिखाने के लिए ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो कॉर्निया में आ रहा है। तो ये कॉर्निया जो है यहाँ पे कभी भी आप डार्क नहीं बनाएंगे, ये हमेशा आपको हाईलाइट करना है इस एरिया को जब आप साइड में वो कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी इस साइड से आ रही है। दूसरी बात, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि हमें जो आईलिड्स हैं उसमें डबल लाइन जरूर करनी है ताकि उसकी आई की हम विड्थ दिखा सकें। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो वो है आपके आईलैशेस हैं, वो आप यहाँ पे जब साइड से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर और ऊपर की तरफ मुड़ते हुए ट्रायंगल जैसा नजर आएगा, और यहाँ के जो आईलैशेस हैं वो इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं। और ये
आपकी कैंथिक जो मैंने आपको बताया था एपिकैंथिक फोल्ड, ये आपका एपिकैंथिक फोल्ड है। और यहाँ पर जो वो है आईब्रो है, यहाँ पर ये इस तरह से बनेगी। इसको बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो आईब्रो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ये हाईलाइट पार्ट ये वाला इस तरह से यहाँ पर, और ये जो टर्न हो करके यहाँ से अगर आप लाइन खींचेंगे तो आपकी आईब्रो इस तरह से आएगी। तो ये इस तरह से यहाँ से ये यहाँ पे टर्न होगा और इस तरह से आएगा। साइड फेस की बात कर रही हूँ मैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा जो ये आई के जो सेंटर से, अगर हम दोनों आई के सेंटर से लिप्स के नीचे अगर लाइन खींचें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, यानी ये तीनों आपस में तीनों साइड आपकी बराबर होंगी, यानी इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है। तो ये चीज़ तो हो गई आई के बारे में। और जो शेप थी वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको किस तरह से शेप बनानी है। अक्सर बनाने में बच्चे आई को इस तरह से बना देते हैं। तो ये शेप को प्रॉपर बनाने के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से एक ब्रिज टाइप का बनाइए तो आपको आसानी होगी। ये ब्रिज बना करके इस तरह से, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा ये डायगोनल आपस में आएंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि टीयर डक जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है इस वाले हिस्से से, ये मतलब आपस में बिल्कुल एक सेंटर में नहीं आना चाहिए। टीयर डक थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज जब हम साइड में आई बनाएंगे उस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम सामने से देख रहे होते हैं तो आइरिस जो होता है वो प्रॉपर राउंड दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम शिफ्ट करेंगे तो ये इसकी शेप जो है वो ओवल होती चली जाएगी। और दूसरा ये जब हम आई बनाते हैं तो ऐसे ये बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेगा बल्कि ये इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट बनेगा। ये इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। अब हम अगर आईब्रोज की बात करें कि आईब्रोज कहाँ से बनानी चाहिए और कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो ये इस चीज के लिए भी जो आईज और आई और आईब्रो के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक आई के बराबर एज्यूम करके चलिए कि एक आई के बराबर होता है। और ये जो आई का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आईब्रो आपकी शुरू होगी। और जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शेप है वो इस तरह से होती है। तो ये यहाँ पे जो कॉर्नर है, ये पीक जो है इसका वो आता है आपका, अगर हम नोज के कॉर्नर से आपके प्यूपल के सेंटर से अगर लाइन खींचें तो वो पीक पॉइंट वो होता है। और उसके बाद ये डाउन होती है, और ये जो अगर हम यहाँ से एक और लाइन खींचें तो इसके कॉर्नर पे जा करके ये खत्म होती है आई के कॉर्नर पे। तो अगर इस डिस्टेंस को हम वैसे मेजर करें तो ये लगभग 1.5 सेंटर पॉइंट से ये आई का 1.5 टाइम्स होती है आईब्रो, ये मान लें। और सेंटर पॉइंट से अगर हम ये लाइन खींचें यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो हमारी ये जो लेंथ है वो हमारी नोज की लेंथ भी होती है। तो ये एक मेजर करने का, जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि कैसे मेजरमेंट लेते हैं, तो उस चीज को हम आगे भी देखेंगे।